तो कल ज्योमेट्रिक मीन पर एक क्वेश्चन लास्ट में बताया था ना, कौन सा क्वेश्चन था? 3 और 192 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालना। नहीं, दूसरा था 9 और 16 के बीच 9 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन। उसी के आगे क्वेश्चन और देखो, श्री राम। अगला क्वेश्चन ये है जो कि हमेशा आता भी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n where the geometric mean between a and b is a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। ये कहता है कि a और b का ज्योमेट्रिक मीन यदि ये हो तो n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन ज्योमेट्रिक मीन between a and b a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, and we know that geometric mean between a and b इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। कल बताए थे ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में दिया भी है, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन आप जानते भी हो रूट ए बी होता है कि नहीं। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं है? तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो ए की पावर n प्लस 1 और बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n और बी की पावर n, तो रूट ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हो? ए की पावर n प्लस 1 का खुला कर लेते हैं, 1/2 1 को लिख सकते हैं 1/2 हाफ प्लस हाफ, तो 1 ना हो जाएगा। b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये क्या होगा? a की पावर n प्लस b की पावर n, ये होगा ab की पावर 1/2, रूट की पावर 1/2 होती है रूट की पावर 1/2। जैसे 25 का स्क्वायर रूट आप निकालो तो 5 × 5 तो पेयर बन रहा है, तो 5 या 25 को लिख दो, क्या रूट 25 को लिख दो 25 की पावर 1/2, तो 5 की पावर 2 की पावर 1/2, तब भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, ये देखो रूट 5 की वैल्यू 5 और 25 की पावर 1/2 की वैल्यू भी 5। इससे क्या साबित हो गया? रूट 25 को लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसके नीचे एक लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा ना। ए की पावर, एक फार्मूला पढ़े हो, ए की पावर यदि m प्लस n हो प्लस p, तो इसको लिख सकते हो ए की पावर m प्लस n इंटू ए की पावर p, लिख सकते हो? लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे क्या है? 3 ठो टर्म है, तो ए की पावर n प्लस 1/2, आई की पावर 1/2 अलग, बी की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2 अलग।
अब इसको ये क्या होगा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ए की पावर n प्लस 1/2, इसको रूट ए लिख सकते हैं, बी की पावर n प्लस 1/2 ये रूट बी लिख सकते हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 बी की ए की पावर n, फिर ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 बी की पावर n, ऐसे। अब देखो यहाँ पे ए की पावर n प्लस 1/2 रूट ए, बी की पावर n प्लस 1/2 रूट बी। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ए की पावर 1/2 ए की पावर n मिल के क्या होगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। ए की पावर क्या लिख दें, ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे बी की पावर n और बी की पावर 1/2 तो ए की पावर 1/2 और बी की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर, देखो ए की पावर n प्लस 1/2 ए की पावर n प्लस 1/2 दोनों में है। आइए इसको रूट बी भी लिख सकते हैं। तो इसको इधर ले आएंगे तो दोनों से ए की पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो दोनों से कॉमन लेंगे बी की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। तो ये वाले पद को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, ये वाले को इधर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं यही, ए की पावर n प्लस 1/2 रूट ए, अब ये वाले पद को लाते हैं तो माइनस लग जाएगा, है ना, माइनस ए की पावर n प्लस 1/2। अब देखो बी की पावर 1/2 तो रूट बी भी लिख सकते हैं कि नहीं, रूट बी लिख दिए। अब इसको तो सीधे उतार लो, इसको सीधे उतार लो और इसको उधर ले जाओ। पहले एक उतार लेते हैं, ए की पावर 1/2 और बी की पावर n प्लस 1/2, तो ये रूट ए लिख सकते हैं यहाँ भी। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, तो बी की पावर n प्लस 1/2 रूट बी। अब देखो इससे कॉमन क्या ले सकते हैं, इससे क्या कॉमन ले सकते हो, इससे कॉमन ले सकते हो ए की पावर n प्लस 1/2, इससे बी की पावर n प्लस 1/2 दोनों में, कि नहीं। तो देखो इसको कॉमन लेते n प्लस 1/2 तो बचा क्या है, रूट ए माइनस रूट बी, और बी की पावर n प्लस 1/2 रूट ए माइनस रूट बी, ये बच गया। अब देखो इन दोनों के बीच में इंटू लगा है तो ये वाले को इधर ले आओ तो अपान में हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, तो एक आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर n प्लस 1/2 रूट ए माइनस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी। तो ये कट के एक हो गया कि नहीं। अब दोनों का पे पावर n प्लस 1/2 है तो इसको a अपान बी की पावर इकट्ठा पावर लिख सकते हैं n प्लस 1/2, ये कट के एक हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, a अपान बी की पावर n प्लस 1/2, और a 1 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, a अपान बी की पावर 0। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, सेम होगी। तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये आंसर। इस साल ऑब्जेक्टिव में आया था केंद्रीय विद्यालय में ये क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन है ये। पिछले साल MP बोर्ड में आया था यही, n की वैल्यू निकालना। हाँ हमेशा आता, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 8वें वाला क्वेश्चन है जो बताए थे, यस अपान आर की पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 8वें वाला 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 ये वाले
लिख ले इसको। है वैसे दमदार क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो एक किताब का अनुभव बताते हैं 2 मिनट में, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? चलो, ये कोई ए आदमी है, ठीक है? इसके पास टूटे फूटे फर्नीचर, टूटा फूटा कुकर, टूटी फूटी कुर्सी, टूटी फूटी वे क्या टीवी भी मान लो, तो कोई ये सब इनके यहाँ कोई बहुत महान पुरुष का जहाज होने वाले हैं, ठीक है? तो ये क्या कर दिए हैं कि ये पूरे सब सामान को निकाल करके एक गोदाम में रख दिए। क्या कर दिए? गोदाम में रख दिए, और कुछ खास चीज़ें वहाँ रखे हैं बस, जो सही सलामत है, ठीक है? फिर उसके बाद से वो मैसेज क्या देना चाहता है वो किताब की बताता हूँ, तो कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ वे है। वे मान लो शादी वाले 4 बजे आते हैं और 4 बजे के बाद वे 6 बजे चले जाते हैं, ठीक है? अब मान लो तख्ता भर रखा था वहाँ, अब हो सकता है कि 9 बजे कोई सीरियल आता हो, तो क्या करोगे जाके तुम जब वो चले गए? तो गोदाम से जाओगे तो धीरे से वे टीवी निकाल के तार साल लगा लोगे, फिर कब तक खड़े रहोगे? कुछ समय बाद जाके कुर्सी भी ले आओगे, फिर धीरे धीरे 8-10 दिन के अंदर क्या होगा? सारा सामान आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो आप, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, अब ये करेंगे, ठीक है? तो थोड़े समय के लिए आदमी एक्साइटेड होता है कि नहीं होता, पर वो कुछ समय बाद वो उसी प्रकार का फिर से हो जाता है। वो समझाना यही चाह रहा था। उसमें सही सलाह ये थी कि जो सब आप निकाल के बाहर गोदाम में रख दिए थे, तो जो गोदाम में रख दिए थे सब नई चीज़ ला के वहाँ रख देते, तो क्या वहाँ से लाते हुए न लाते ना? पर वहाँ से नई चीज़ तो रखे नहीं हो, खाली स्थान पड़ा है, तो क्या करोगे? फिर पुराने आ जाएगा। तो उसमें कहना ये चाहता था वो किताब में कि यदि आप कि जो प्रोग्रामिंग बनी है, आदमी जो कोई लड़का 13 साल या 14 साल की अवस्था में 1,48,000 निगेटिव सुन चुका होता है। 1 लाख तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्या करते हो, ये सब सुन, कभी टीचर से, कभी मम्मी पापा से, कभी पड़ोस वाले से, ये सब सुन चुका होता है। तो वे उसको यकीन हो जाता है कुछ समय बाद कि हाँ हम ऐसे हैं, हम ये बड़ा काम नहीं कर सकते, ये बड़े लोगों का काम है, ये छोटे लोगों का काम है, ये सब सुन चुके होते हैं। जबकि आपके पास वही माइंड है जो बिल गेट्स के पास है, कि नहीं है? जब जन्म लिया था तो जैसा माइंड उसका था वैसा आपका भी ना था, लेकिन जिस प्रकार के माहौल में रहते हो आप, उस प्रकार का आपका माइंड बन गया है, ठीक है? तो उसको ये यही बता रहा था कि उसको बदलने का क्या तरीका। कौन बोलेगा? आपका पड़ोसी बोलेगा कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम अच्छे आदमी हो, एक्टर बन सकते हो, कुछ भी बोल सकता है, कोई नहीं बोलेगा। तो कौन, किसको बोलना पड़ता है? इस निगेटिव डिलीट कैसे होगा? निगेटिव डिलीट कैसे होगा बताओ? तो जो चीज़ आपको चाहिए उनको सबको लिख लो और रोज इसको बोलो, सेल्फ टॉक करो, ताकि वो निगेटिविटी पहले हट जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पुरानी प्रोग्रामिंग है, तो उस पुरानी प्रोग्रामिंग को हटा करके नई प्रोग्रामिंग ले आओ, ठीक है? तो रोज जब उसको बोलते रहोगे तो वे क्या होगा, वो जिसको जैसे जैसे ड्रीम आप लिख लिए तो 15 ड्रीम रोज लिखने लगे, तो वे चीज़ आपके अंदर आएगी, तो उसके हिसाब से आप शरीर काम करने लगेगा, ठीक है? जुनून पैदा होगा, नींद नहीं आएगी 6 बजे आओगे तो, ठीक है? 4 बजे उठ जाओगे आपको नींद ना आएगी, हमें हमेशा उसी के बारे में सोचते रहो, कैसे पूरा होगा इसके बारे में सोचते रहोगे, तो वेव निकलेंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, ठीक है? यदि आप ये लिखोगे नहीं तो अब क्या होता है, आदमी शुरू में 1-2 दिन लिखा, फिर दूसरे दिन लिखना बंद क्यों कर देता? जानते हो लिखना बंद क्यों कर देता है? इसकी वजह ये होती है कि हम अपने तरीके से सोचते हैं कि उनके वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक?
जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम अपने तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं, जो लोग वहां पहुंच चुके हैं उनके तरीके से पहुंचेंगे कि नहीं। तो वे लोग क्या कहते हैं, और एक मेरा दिमाग होता है, तो हम उन लोगों की बात कुछ समय तक फॉलो करते हैं, कुछ समय बाद फिर अपना दिमाग लगाने लगते हैं। ठीक है, अपना दिमाग लगता है। अपना दिमाग क्यों लगाने लगते हैं? क्योंकि उस प्रकार का दिमाग उसको बार बार सुन पढ़ते भी नहीं है ना, जिसकी वजह से आप ड्रीम रोज लिखना शुरू कर देते। तो वो किताब को 5 मिनट भी रोज पढ़ोगे। ठीक, किताब में पढ़ा था कल, उसमें लिखा था कि 2 मिनट भी कोई किताब आप पढ़ते हो तो 4 महीने में खत्म हो जाएगी। 2 मिनट रोज। किसके पास 2 मिनट नहीं है? किसके पास 2 मिनट नहीं है? हैं? 2 मिनट एक किताब पढ़ोगे तो वे 4 महीने में खत्म हो जाएगी। तो चाहो तो आप 1 घंटे में 30 किताब पढ़ सकते हो, 2-2 मिनट। तो क्या होगा? 4 महीने में 30 किताब खत्म हो जाएगी। 1 घंटे में 30 किताब। तब पढ़ना आसान है कि नहीं है? 2-2 मिनट पढ़ना है आसान, पर उससे आसान क्या है? ना पढ़ना। उससे आसान क्या है? तो 30 किताबों को जो पढ़ोगे तो उसमें जो चीज़ लिखा है, उसमें लिखा कि रोज ड्रीम लिखना चाहिए, तो रोज बार बार आती रहेगी वो बात। तो लिखना शुरू जारी रखोगे। यदि पढ़ना बंद कर दिया तो लिखना भी बंद कर दोगे। लिखना बंद कर दोगे तो पुरानी प्रोग्रामिंग तो है आपके पास, आप सोचो अपने तरीके से हम आगे जाएंगे। इम्पॉसिबल। कहेंगे ये बकवास है, कौन लिखे रोज? लिखना ना लिखने में आसान कौन है? लिखना ना लिखने में कौन आसान है बताओ? ना लिखना। लिखना ना लिखने में आसान कौन सा है? ना लिखना। जैसे मान लो आप सपोज करो, आपकी मम्मी बोलती है जाओ घर से सामान ले आओ, तो आप लिस्ट बना के सामान बताते हैं 3 ठो, रजिस्टर, मैदा और शक्कर। जाओगे तो आप ले आओगे कि नहीं? लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं तक अच्छा रिजल्ट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कहा जाए कि 60 सामान बोल दिए, मम्मी 60 सामान बोल दी, कहीं जाओ सामान लिस्ट नहीं बनाए, कितने सामान लेके आओगे? 20 से ज़्यादा नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, कोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप वो पुराने तरीका लगाओगे जो 10वीं तक लगाते थे, 3 ठे सामान वाला। कि हम तो 3 हम लिस्ट कभी बनाते नहीं थे, तब भी हम उतना अच्छा सब सामान ले आए थे, तो यहाँ अब भी ले आएंगे। इम्पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? ये सब लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिखना उखना पड़ेगा। आगे जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पैडल मारना पड़ता है। साइकिल चलाते हो तो नीचे जाने के लिए अपने आप चले जाओगे बिना पैडल मारे। तो सारे कांड किसके लिए करना कर पड़ता है? ऊपर जाने के लिए। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए तो ये सब करना पड़ेगा। तो करने के लिए क्या है? करना आसान है कि नहीं है? पर उससे आसान क्या है? ना करना। हम क्या, हमारा दिमाग क्या करता है? हमारा दिमाग को सिर्फ प्रकृति क्या चाहती है आपसे? प्रकृति आपसे सिर्फ यही चाहती है, खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पड़े रहो। ठीक है, और कुछ खेलो कूदो और फिर इसके बाद दुनिया से चले जाओ। प्रकृति सिर्फ इतना चाहती है, आपकी मुक्ति से, आपका ग्रोथ हो, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। आपके साथ जो व्यवहार करना चाहती है प्रकृति, वो एक बैल के साथ भी वही करना चाहती है, एक बकरी के साथ भी वही करना चाहती है। बकरी क्या करेगी सुबह शाम तक में? हाँ, खाने की व्यवस्था करेगी। कोई जानवर क्या करेगा सुबह उठेगा तो? बंदर खाने की व्यवस्था करेगा, खा पी के सो जाएगा। वही आपके साथ भी प्रकृति करेगी। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। अब उसमें चेतना किसके पास है? सिर्फ मनुष्य के पास। तो वो मनुष्य भर चाहे तो, वो बकरी चाहे मुक्ति आप हासिल कर ले, वो साधना नहीं कर सकती, लेकिन आप कर सकते हो। आपको बेचैनी रहेगी यदि आप ये सब नहीं करोगे। ठीक है, बेचैनी इस बात का संकेत है कि आप जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी क्या है? सबसे पहले सो कर उठो, पहले 15 ड्रीम लिख दो, जिंदगी में जो चाहिए लिखना शुरू कर दो पहला। और फिर ये ध्यान अवश्य रखना, यदि नहीं लिखते तो इसका मतलब अपना तरीका लगा रहे हो, और लिख रहे हो तो किसका तरीका लगा रहे हो? ब्रायन ट्रेसी का। ठीक है, सफल लोगों का तरीका लगा रहे हो। तो उसको इससे क्या फायदा होगा? आपके अंदर जुनून आ जाएगा, आपको नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है, और शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उनको कहते हैं उनको नींद आती नहीं है। सर्दी जुकाम हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप सर्दी जुकाम, आपका सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। सर्दी जुकाम तब भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, दर्द है, सिर में दर्द है तो वो भी ठीक है, तब भी जाना पड़ेगा आपको। इंतजार आपको कोई नहीं करेगा। ये सब ठीक भी होता रहेगा, सब काम भी चलता रहेगा, लेकिन आप उसके लिए इंतजार ना करो, एकदम काम में लगे रहो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले ये 30 किताब, एक ठो किताब तो कम से कम 1 घंटे पढ़ो, अभी किताब नहीं है तो
और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे लक्ष्य आप खरीदे हो तो उसको कितना 1 घंटे उसी को पढ़ो, अभी किताब नहीं है। जब धीरे धीरे बढ़ जाए तो फिर 2-2 मिनट सब पढ़ना शुरू कर दो पीछे, फिर आगे के 30 मिनट पढ़ो एक किताब को, बाकी 15 किताबें 2-2 मिनट, ठीक है। तो ये क्या होगा, आगे जो शॉर्ट लिस्ट सामान की लिस्ट बनाए हो तो वो आगे पूरा अब होता रहेगा, आगे भी रिजल्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो बोले थे 100 सामान मम्मी बोलती हैं, उसकी लिस्ट नहीं बनाए हो तो ये सामान लेकर आओगे तो आगे यदि आप इस प्रकार का काम नहीं करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट प्रभावित हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि अवस्था भी बढ़ती रहती है, दाएं बाएं भी देखने लगता है आदमी, ठीक है, तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसकी माहौल भी खराब रहता है। आजकल हम तो रहते हैं किस समाज में रहते हैं, 95% वाले समाज में, जिसको कुछ करने वाला नहीं है। अब बनना यदि आप 5% चाहते हो तो जो 5% कहते हैं वे करना पड़ेगा। पड़ोस में रहते नहीं है वे, पड़ोस में रहते नहीं है, रहते कौन है, हम लोगों के लेवल के लोग ही रहते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना है कि हमको इस लेवल का काम करना होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में आते हैं, चलो ये क्वेश्चन ये है, इफ अर्थमेटिक मीन between two number B and C is A and geometric mean between them are G1 and G2, then prove that G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब इज इक्वल टू 2ABC। आपको ये बताया था अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी तो जी इज इक्वल टू रूट ए बी बताया था। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी तो एच इज इक्वल टू 2AB अपॉन ए प्लस बी तो ये होता है। 3 ठे नोट लिख लो। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो ये फार्मूला है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, मीन वाला फार्मूला। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी तो जी इज इक्वल टू रूट ए बी। हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी तो एच इज इक्वल टू 2AB अपॉन ए प्लस बी। अब देखो बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या है, ए दिया है क्वेश्चन में, तो फार्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन में आते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ बी एंड सी, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी प्लस सी अपॉन 2, यही ना, बी और सी का अर्थमेटिक मीन तो बी प्लस सी अपॉन 2। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी उसका अर्थमेटिक मीन ए है, इसे ए के स्थान पे क्या लिख दें, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन फर्स्ट। सिंस G1 and G2 are two geometric mean between B and C, then G1 B और G1 G2 और C आर इन GP, बी और सी के बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन G1 और G2 है, तो बी और सी के बीच में जब ज्योमेट्रिक मीन को एडजस्ट कर देंगे तो GP बन जाएगी कि नहीं। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, हुज फर्स्ट
टर्म इज इक्वल टू बी, और सी कौन सा नंबर का टर्म होगा? A4, A4 इज इक्वल टू सी। तो A4 का फार्मूला ए की वैल्यू तो यहाँ बी है फर्स्ट टर्म, तो ठीक है। तो ए आर की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? तो बी और आर की वैल्यू 3 अपॉन सी। तो आर क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो आर इज इक्वल टू सी अपॉन बी की पावर 1 अपॉन 3। ठीक है। अब क्या निकालोगे? जीवन क्या है? जीवन इज इक्वल टू A2। तो जीवन इज इक्वल टू ए आर की पावर 2 माइनस 1। तो जीवन इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी ना है, और आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू क्या है? सी अपॉन बी की पावर 1 अपॉन 3। G2 क्या है? A3 ना। तो G2 को क्या लिखेंगे? ए आर की पावर 3 माइनस 1। तो G2 A इज इक्वल टू बी है, आर की पावर 2। तो ये क्या होगा? बी आर के स्थान पे सी अपॉन बी की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 2। तो G2 इज इक्वल टू क्या होगा? बी सी अपॉन बी की पावर 2 अपॉन 3। तो G1 और G2 की वैल्यू तो आ गई। अब आपको निकालना क्या है? G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब 2ABC के बराबर आना चाहिए, यही ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब। तो G1 की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये है B और C अपॉन B की पावर 1 अपॉन 3। इस पूरे की पावर क्या लगाना है? 3। G2 की वैल्यू क्या है? बी सी अपॉन बी की पावर 2/3। इस पूरे की पावर क्या लगाना है? 3, यही ना। तो हर एक टर्म की पावर 3। तो बी की पावर भी 3 और सी अपॉन बी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी की पावर 3 और सी अपॉन बी की पावर 2 अपॉन 3 की पावर भी 3। तो 3 कट गया, ये 3 कट गया। तो क्या आएगा? बी क्यूब सी अपॉन बी, बी क्यूब सी अपॉन बी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है। ये बी कट जाएगा ना यहाँ से, तो बी स्क्वायर क्या होगा? सी। और यहाँ से बी स्क्वायर होगा ना, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो बी सी स्क्वायर बचेगा, ये नहीं। ये b का स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर से b क्यूब कटेगा तो b बचा रहेगा, और ये c स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन क्या ले लें? bc, तो बचेगा b प्लस सी। और इक्वेशन फर्स्ट से b प्लस सी के साथ तो क्या लिख सकते हैं? 2a। तो bc है ही, ये 2a हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ गया? 2abc इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ गया? क्वेश्चन अगला, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 6
इज 6 times of their geometric mean, so that they are in the ratio 3 plus 2 root 2, 3 minus 2 root 2. ठीक है। दो नंबर का जो सम है तो दो नंबर हम क्या मान लेते हैं, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, लेट टू नंबर बी ए एंड बी, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम 6 रूट ए बी, दोनों का सम दोनों के ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है। तो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी का क्या होता है, रूट ए बी। तो ये 6 गुना है दोनों का सम उसके ज्योमेट्रिक मीन का। तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन में 6 का गुना कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 रूट ए बी, और 2 रूट ए बी को इधर ले आओ तो ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1। आपको ये बताया था कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको ऐसे लिख दो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इससे हो जाता है ऊपर वाला नीचे वाला पद ऊपर जुड़ गया और नीचे वाला घट भी गया ऊपर वाले पद से। यहाँ पे सी प्लस डी और सी माइनस, यानी जो ऊपर नीचे वाला पद ऊपर जुड़ गया और जो ऊपर है वही नीचे लिखो, लेकिन माइनस लगा के लिखो। नीचे वाला पद ऊपर जुड़ गया और जो ऊपर है वही नीचे वाला लिखो, लेकिन माइनस लगा के लिखो। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें लगाओ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। यहाँ क्या होगा, 3 + 1 अपॉन 3 - 1 बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट बी का स्क्वायर, 2 रूट ए और रूट बी। ये क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए और रूट बी। तो 3 × 4/2 एक इसका फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × तो क्या आएगा 2/1, 2/1। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट में। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू √2/1। ठीक है, स्क्वायर रूट आप ले लिए दोनों साइड का, और फिर से कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो लगा दो। तो
तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी तो है ही, अब प्लस कर दो रूट ए माइनस रूट बी, जो ऊपर लिखो वही लिखो लेकिन माइनस लगा के, रूट ए माइनस रूट बी, रूट 2 + 1 और ये रूट 2 - 1 बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए क्या होगा 2 रूट ए, रूट ए से रूट ए कट गया, रूट बी 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 + 1 अपान रूट 2 - 1, 2 कट गया, तो रूट ए अपान रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 + 1 अपान रूट 2 - 1। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, सो दैट दे आर इन द रेशियो, यानी ए रेशियो बी इज इक्वल टू ये आना चाहिए, दैट इज ए रेशियो बी इज इक्वल टू ये आना चाहिए, जो नंबर हम माने हैं उन नंबर का रेशियो ये आना चाहिए, यानी ए रेशियो बी निकालना है। तो ए रेशियो बी आएगा कभी, रूट जब हटाएं तो रूट हटाने के लिए क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट ए अपान रूट बी स्क्वायरिंग कर देते, तो इधर भी करना पड़ेगा, रूट 2 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा रूट 2 - 1 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा ए अपान बी हो गया, इधर क्या होगा ए + बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, तो रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर + 2 इंटू रूट 2 इंटू 1, रूट 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 इंटू रूट 2 इंटू 1, तो ए अपान बी रूट 2 का स्क्वायर 2a होता है, +1 + 2 रूट 2 और +1 - 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा ए अपान बी, तो 3 + 2 रूट 2, 3 - 2 रूट 2। अब ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 + 2 रूट 2 और रेशियो 3 - 2 रूट 2, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस साल केबी में यही क्वेश्चन आया था। दो बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको मिटा दे पूरा, कभी नहीं लिख पाए। ऊपर वाली लाइन इफ 5x/z 80 are in GP, then find the value of x, y and z। लिख ले।
देखो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला एक क्वेश्चन और है, इसको भी रहने दो, इसको कुछ समय बाद बताते हैं। कंपोनेंटो वाले एक जैसे दोनों को इकट्ठा बता देते हैं बाद में करना। हाँ, क्योंकि कंपोनेंट डिविडेंडो वाले क्वेश्चन जो अभी बताए हैं उसी प्रकार एक और है, तो दोनों को एक साथ बताए देते हैं। द रेशियो ऑफ, सर लिख दिए, एक पेज छोड़ दे इसको। नहीं छोड़े ना, क्वेश्चन दोबारा लिख लो, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले सेकंड को कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन अप टू पॉजिटिव नंबर, अप टू पॉजिटिव नंबर A and B, A and B is M ratio n, so that A ratio B is equal to M plus M square minus n square of ratio M minus M square minus n square। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, A रेशियो G इज इक्वल टू M रेशियो n, यही ना। तो A का मतलब क्या होता है, A प्लस बी अपान टू, और ये रूट ए बी इज इक्वल टू M रेशियो n, यही ना। तो A प्लस बी अपान टू डिवाइडेड रूट ए बी M अपान n, A प्लस बी अपान टू और रूट ए बी इज इक्वल टू M अपान n। वही माहौल तैयार हो गया कि नहीं, रूट टू ए बी प्लस में ऊपर होना जरूरी है। कौन सा नियम लगाया जाए भाई, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, A प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, A प्लस बी माइनस टू रूट ए बी, M प्लस n अपान M माइनस n बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो डेंडो, ठीक है। ये किसका फार्मूला होगा, इसको रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर टू रूट ए रूट बी, ये किसकी वैल्यू है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो एम प्लस एन अपान एम माइनस एन, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यही ना। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी अपान रूट ए माइनस रूट बी, तो रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। अब देखो इसको टू रूट ए और टू रूट बी लाने के लिए क्या किया जाए, फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाए। तो क्या है, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, तो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, तो क्या होगा, रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, तो रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये क्या होगा, रूट बी कट गया, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, रूट ए भी कट जाएगा, तो टू रूट ए और टू रूट बी,
रूट एम प्लस एन, रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन, रूट एम माइनस एन, 2 कट गया, तो रूट ए अपान रूट बी, रूट एम प्लस एन, रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन, रूट एम माइनस एन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ए अपान बी, रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, स्क्वायरिंग कर दो, रूट के स्क्वायर के तो रूट हट गया, इधर क्या होगा, फार्मूला लगाओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए रेशियो बी, ये क्या हो जाएगा, रूट एम प्लस एन का स्क्वायर, रूट एम माइनस एन का स्क्वायर, ये 2 इंटू रूट एम प्लस एन और रूट एम माइनस एन, रूट एम प्लस एन का स्क्वायर, रूट एम माइनस एन का स्क्वायर, 2 रूट एम प्लस एन और रूट एम माइनस एन, तो यह आ गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम प्लस एन एम माइनस एन और प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन एम माइनस एन, 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन कट गया, एन कट गया, तो ए रेशियो बी एम 2m प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2m माइनस 2 रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो क्या होगा, ए रेशियो बी 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 कॉमन लेके काट दिए ऊपर नीचे से, प्रूफ हो गया रहता है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रेशियो एम माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये प्रूफ है।